Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to add one more functionality which is buying a product and managing the inventory as well. Now, whenever we come across any e-commerce website, so what do? Firstly, we search across the products. Once we find the product, तो हम चाहते हैं कि हम उस product को कर दें add to cart. That means basically we want to buy that one. ठीक है। अब यहाँ पे when we are buying the product, तो हमारे पास एक और concept आता है which is known as inventory. इन्वेंट्री बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि कितने प्रोडक्ट के पीसेस हमारे पास अभी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय समथिंग एंड द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू बाय इज हैविंग एन इन्वेंट्री ऑफ ओनली 10. That means you can buy at most 10 products only. But what if you want to buy 50 products? Will you be able to buy that? No, you won't be able to buy that. लेकिन अगर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे 5 products की नीड है, so will you be able to buy that? Yes, you will be able to buy that. तो हमें प्रोडक्ट खरीदना भी है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें इन्वेंट्री को भी यहाँ पर मैनेज करते हुए चलना। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने अभी तक स्ट्रक्चर्स के अंदर काफी कुछ हमने क्रिएट कर रखा है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम उसके नेम को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी डिस्काउंट ऑफर हो रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दीज टू। एंड उसके बाद आता है हमारे पास फाइनल प्राइस विच इज कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्काउंट प्राइस एंड द ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। एंड फाइनल प्राइस इज द प्राइस दैट हैज टू बी पेड बाय द कस्टमर। दैट मीन्स वी नीड टू पे दिस फाइनल प्राइस। ठीक है। अब इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू एड इन्वेंट्री एज वेल एज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इन आवर स्ट्रक्चर्स ओनली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री भी ऐड करेंगे सो दैट व्हेनेवर वी आर एडिंग द डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को एंटर करना चाहती हूँ जिसकी आईडी लेट्स से है 101। For example, I want to add laptop. Price, let's say I have kept is 50K. Discount, let's say मैं कुछ 10% देना चाहती हूँ यहाँ पर, एंड डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर आ जाएगा एंड फाइनल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। उसी के बाद हमारे पास आएगी इन्वेंट्री। एग्जाम्पल, वी आर हैविंग 10 laptops over here. Now, if a customer wants to buy the laptop, so the maximum amount of laptops they can buy is only 10. अगर वो यहाँ पे 10 के 10 को बाय करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अलाउड है, लेकिन अगर वो 11 लैपटॉप्स को बाय करना चाहते हैं सो दैट इज नॉट अलाउड ओवर। ठीक है। इसको हम समझते हैं एक प्रॉपर डायग्राम के साथ कि हम किस तरीके से चीजों को समझने वाले हैं। नाउ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। किसी भी अगर हम साइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अमेजोन पे जा रहे हैं, तो अमेजोन पे जो भी हमको प्रोडक्ट बाय करना है, सबसे पहले हम सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं दैट वेदर दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट और नॉट। वही सेम चीज हम करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। सर्चिंग कैसे करनी है ये हमने लास्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, अगर हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, देर आर टू सर्कमस्टांसेस, या तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है या फिर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे। ठीक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट फाउंड। अगर हमें प्रोडक्ट मिल गया तो हमको क्या करना है, और अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिला उस केस में क्या करना है। अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो उस केस में तो बाय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। सो वी कैन सिंपली राइट प्रोडक्ट नॉट फाउंड ओवर, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। लेकिन अगर हमको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज बाइंग दैट प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को अगर मुझे बाय करना है तो उसके लिए आई नीड टू मेक श्योर दैट प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। प्रोडक्ट अवेलेबल है, दैट मीन्स वो लिस्टेड है। ठीक है। लेकिन इफ आई एम नॉट एबल टू बाय दैट, तो क्या उस प्रोडक्ट की लिस्ट होने का मेरे लिए कोई मतलब है? नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास यस के बाद एक चीज आ जाती है, दैट वी नीड टू चेक that whether the inventory of that product is equal to 0 or not। क्या हमारे पास जो इन्वेंट्री है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दैट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है, इफ इट इज यस, तो कुछ स्टेप्स हमको यहाँ पर परफॉर्म करवाने हैं, और अगर नहीं है तो कुछ स्टेप्स हमको यहाँ परफॉर्म करवाने हैं। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है तो उस केस के अंदर तो हम एक सिंपल सा मैसेज लिख सकते हैं, आउट ऑफ स्टॉक। उस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लेट्स से कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, दैट मीन्स इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, 0 से बड़ी है दैट। ठीक है। तो नो वाली केस में हम यूजर से उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे। दैट मीन्स वी नीड टू आस्क द क्वांटिटी, कि उनको कितने नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पर बाय करनी है। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि द क्वांटिटी द यूजर हैज एंटर्ड आइदर इट इज लेस देन इक्वल टू द इन्वेंट्री।
फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री है मेरे पास 10, यूजर को जितना आइटम्स चाहिए लेट्स से दैट इज 8, नाउ 8 इज लेस देन 10। ठीक है, अब अगर यूजर को लेट्स से यहाँ पर 10 भी चाहिए होता तो 10 भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल थे, सो आई वुड हैव गिवन इट। लेकिन अगर यहाँ पर यूजर 10 से ज्यादा बाय करने की कोशिश करते हैं तो उस केस के अंदर हमें उन्हें बताना होगा दैट वी आर हैविंग 10 प्रोडक्ट्स ओनली ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वी आर हैविंग टू थिंग्स। हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है दैट इफ द क्वांटिटी एंटर्ड बाय द यूजर इज लेस देन और इक्वल टू द इन्वेंट्री। ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो दैट मीन्स दे कैन बाय द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक तो यस हो सकता है और एक हो सकता है नो। ठीक है, सबसे पहले हम नो की बात कर लेते हैं। अगर नो है दैट मीन्स कि लेट्स से 10 है बट दे वांट टू बाय 15, तो वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उनको एक मैसेज से पूछ सकते हैं दैट वी आर ओनली हैविंग 10 आइटम्स अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे जिससे हम उनसे पूछ रहे हैं दैट ओनली दिस मच स्टॉक इज लेफ्ट, डू यू वांट टू बाय इट और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू आस्क डू यू वांट टू बाय और नॉट। ठीक है, हम यहाँ से पूछ लेंगे। अब बेस्ड अपॉन दिस वी आर हैविंग अगेन टू कंडीशंस, या तो वो बोलेंगे यस आई वांट टू बाय, या तो वो बोलेंगे नो। अगर उन्होंने नो बोल दिया दैट मीन्स वी जस्ट हैव टू कैंसिल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने यस बोल दिया दैट मीन्स दे वांट टू बाय द रिमेनिंग स्टॉक, दे वांट टू बाय द रिमेनिंग स्टॉक। अब अगर वो 10 है तो वो 10 ले लेंगे, 5 है तो वो 5 ले लेंगे। ठीक है, नाउ इसकी बात करते हैं कि अगर क्वांटिटी की वैल्यू मेरे पास इन्वेंट्री से कम है या फिर इक्वल आती है, उस केस में क्या होगा। अगर यहाँ पर यस आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी उनको लेना है जितना भी लेना है वी आर गोइंग टू गिव दैट, एंड उसके पर्सपेक्टिव में वी आर गोइंग टू जनरेट द बिल ओवर। ठीक है, बिल को जनरेट करवा देंगे। लेकिन क्या इतना करने से हमारा काम खत्म हो जाएगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले इन्वेंट्री थी 10, यूजर ने 5 को खरीद लिया। ठीक है, यूजर ने 5 को खरीद लिया, तो मेरे पास कितनी इन्वेंट्री बच गई फॉर द नेक्स्ट यूजर टू बाय दैट, दैट इज गोइंग टू बी 5। तो मुझे यहाँ पर इन्वेंट्री को अपडेट भी तो करना पड़ेगा। वी नीड टू अपडेट द इन्वेंट्री एज वेल ओवर हियर। ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर करेक्टली मेंशन हो रही है। ओके, अब नाउ दिस इज द कंप्लीट फ्लो। मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट हमको मिल जाता है, हम यहाँ पर देखेंगे इफ द प्रोडक्ट इज फाउंड, इफ यस तो हम चेक करेंगे क्या उसकी इन्वेंट्री 0 के इक्वल है या फिर नहीं है, और अगर नहीं तो हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे दैट प्रोडक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट मुझे मिल तो गया, अब आई नीड टू चेक द इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू 0 के इक्वल है दैट मीन्स इट इज आउट ऑफ स्टॉक। अगर नहीं है तो हम यूजर से उनकी क्वांटिटी पूछेंगे कि वो कितना बाय करना चाहते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे दैट इफ द क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू द इन्वेंट्री, इफ yes then we are going to generate the bill and update the inventory, but if no we are going to show them a message that do you want to buy the remaining stock, and if they say yes then they can buy the remaining stock, and simply यहाँ पर इसके बाद we can generate the bill for that, and हम यहाँ पर इन्वेंट्री को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया so we can simply cancel the order। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा फ्लो है जो कि यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस करने हैं अपने प्रीवियस कोड के अंदर, एंड दैट इज टू ऐड दिस इन्वेंट्री सेक्शन। ठीक है, दिस वाज आवर प्रीवियस कोड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास एक इंटीजर फॉर्मेट के अंदर ही रहने वाली है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के बाद वी आर गोइंग टू जस्ट लेट्स से कॉपी दिस, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे प्रोडक्ट inventory. Okay, it is going to be percentage D, and this is going to be dot inventory, and यहाँ पर हम लगा देंगे अपने एम्परसेंड एंड का साइन। ओके, अब यही सेम चीज हमको यहाँ पर भी ऐड करनी होगी। नेम के बाद वी हैव एडेड, सो इट इज गोइंग टू बी इन्वेंट्री, राइट। यहाँ पर नेम के बाद वी आर गोइंग टू हैव P of I dot inventory। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको ऐड करना होगा, दिस इज फॉर द आईडी, दिस इज फॉर द नेम। सो फॉर द इन्वेंट्री वी नीड टू राइट परसेंटेज -10 DO।
ठीक है, एंड यहाँ पर हमने इन्वेंटरी को कर लिया। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द प्रोडक्ट। यहाँ पर सर्च वाला लॉजिक लगेगा एंड यहाँ पे वी नीड टू राइट द लॉजिक फॉर द इन्वेंटरी एज वेल। हमको यहाँ पर इन्वेंटरी को भी प्रिंट करवाना है, सो इट इज गोइंग टू बी इन्वेंटरी एंड यहाँ पर यू कैन सिंपली इंक्लूड परसेंटेज डी एंड इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट इन्वेंटरी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने प्रोडक्ट को सर्च कर लिया और अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो उस केस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट डिटेल्स। अब प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्प्ले करने के बाद वी आर गोइंग टू राइट द लॉजिक फॉर आर इन्वेंटरी। अब इसके बाद ही क्यों लॉजिक लिख रहे हैं? बिकॉज अगर हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, हम कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करते हैं, दैट व्हाट इज द आईडी, व्हाट इज द नेम, कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब वो तो हमको यहाँ पे इतना शो नहीं होता, बट दैट इज वन फंक्शनैलिटी दैट वी आर एडिंग। प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या है, फाइनल प्राइस क्या है जो कि हमको पे करना होगा। तो सारी की सारी प्रोडक्ट डिटेल्स व्यू करने के बाद ही तो कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट को बाय करता है। सो यहाँ पे वी कैन सिंपली इंक्लूड अपना इन्वेंट्री वाला लॉजिक दैट इफ पी ऑफ आई, हम यहाँ पर चेक करने वाले इन्वेंट्री को। किस तरीके से इन्वेंट्री को एक्सेस करेंगे? अपने एरे को एक्सेस करेंगे, डॉट इन्वेंट्री लिख के हम उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाती है, सो इन दैट केस सबसे पहले तो वी नीड टू राइट दैट दिस प्रोडक्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है। अब अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है? मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपली आई कैन राइट ब्रेक एंड आई कैन एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लूप। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा? अब यहाँ पे हमको एल्स सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास सिर्फ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाऊंगी, और अगर ट्रू हो जाती है सो वी आर गोइंग टू ब्रेक। तो उस केस के अंदर हमारे पास ये बाद वाला जो भी लॉजिक लिखेंगे वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो उस केस के अंदर हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं एंटर क्वांटिटी, सो दैट द यूजर कैन कम टू नो व्हाट दे नीड टू एंटर। एंड हम यहाँ पे एक और बना सकते हैं, इन्वेंट्री के साथ ही वी कैन राइट क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, एंड यहाँ पर वी कैन राइट स्कैनफ एंड परसेंटेज डी एंड दिस ऑफ क्वांटिटी। ओके, तो ये क्वांटिटी बेसिकली एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, नाउ वी नीड टू चेक क्या यूजर ने जो यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करी है एंड द इन्वेंट्री विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर हियर, क्या ये क्वांटिटी उससे कम है या फिर उससे ज्यादा है। सो वो करने के लिए वी कैन सिंपली राइट ओवर हियर दैट इफ क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ आई डॉट इन्वेंट्री, उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर मेरे पास क्वांटिटी कम है या फिर इक्वल है तो उस केस के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको सिंपली टोटल बिल यहाँ पर जनरेट करना है। तो टोटल बिल यहाँ पर लिख लेंगे एंड एक वेरिएबल भी हमको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फ्लोट के अंदर ही इसको लेंगे, फ्लोट टोटल बिल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइस है वो फ्लोट के अंदर है, तो जो टोटल बिल जनरेट होगा वो भी फ्लोट के अंदर ही यहाँ पर जनरेट होगा। सो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है हमें फाइनल प्राइस को। तो फाइनल प्राइस किसका लेना है? उसी प्रोडक्ट का यहाँ पर लेना है। सो इट इज गोइंग टू बी फाइनल प्राइस ओवर इट। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक बार बिल ऑलरेडी जनरेट हमने कर दिया है तो उसके बाद वी नीड टू अपडेट आर इन्वेंट्री ऑल्सो। सो हम क्या करेंगे, पी ऑफ आई को सबसे पहले तो एक्सेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन्वेंट्री को एक्सेस कर लिया। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम द लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री। तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री की वैल्यू फॉर एग्जांपल है 10, तो उसमें से मुझे क्वांटिटी को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी 5। सो इसको हम लिख लेते हैं, यही सेम चीज को लिखना है। इन फैक्ट व्हाट वी कैन डू, हम एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं एंड देन वी कैन राइट क्वांटिटी ओवर। ठीक है, दिस विल ऑल्सो वर्क। हम कब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को यूज करते हैं? व्हेन we are writing the same variable name on the left hand side as well as on the right hand side। अब यहाँ पे हमारा टोटल बिल जनरेट हो गया, इन्वेंट्री को अपडेट कर लिया। अब टोटल बिल जब जनरेट होता है तो हम व्यू तो करते हैं कि हमने क्या क्या परचेज करा है। सो उसी को ही व्यू करवाने के लिए हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
परचेज सक्सेसफुल या फिर हम टोटल बिल ऐसा कुछ यहाँ पर जनरेट करवा सकते हैं। आई एम राइटिंग परचेज सक्सेसफुल एंड उसके बाद यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग के अंदर बेसिकली हम लिखने वाले हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बाय करी है। सो इट इज गोइंग टू बी परचेस्ड क्वांटिटी एंड उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं परसेंटेज टी के अंदर विद अ बैकस्लैश एन एज वेल एंड यहाँ पर वी जस्ट नीड टू मेंशन द क्वांटिटी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर क्वांटिटी के साथ हम क्वांटिटी के बाद यहाँ पर वी कैन सिंपली प्रिंट द टोटल बिल। टोटल बिल यहाँ पर काम करते हैं, स्पेस ले लेते हैं एंड इट इज गोइंग टू बी परसेंटेज एफ। अब यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा, सो लेट इट बी 0.2 ओके एंड इट इज गोइंग टू बी टोटल बिल। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दैट हमको ये भी बताना होगा कि रिमेनिंग स्टॉक कितना है। अब कितना स्टॉक यहाँ पर बच गया है आफ्टर यू हैव बाइड दिस। सो वी कैन सिंपली टेक दिस एंड यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एंड वी कैन रिप्लेस दिस विथ रिमेनिंग स्टॉक। ओके, दिस इज नॉट नेसेसरी एट ऑल बट ये सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं एंड यहाँ पर क्वांटिटी की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी यहाँ पर बची हुई है। अब इन्वेंट्री हमारे पास हर प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है, सो इट इज गोइंग टू बी पी ऑफ आई डॉट इन्वेंट्री। इट इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, अब हमने इतना काम कर दिया लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पर एल सेक्शन पे भी काम करना है। दैट इज अगर मेरी क्वांटिटी कम है या फिर इक्वल है इन्वेंट्री के, दैट इज फाइन, उस केस के अंदर तो ये सारी चीज हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अगर ऐसा नहीं होता है उस केस के अंदर हम आते हैं अपने एल सेक्शन। एल सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। सो वी कैन राइट ओनली परसेंटेज डी is left. In fact, you can write items are left. ठीक है, और we can write available. Okay, this works. ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं only this is available. And यहाँ पर we also need to display. So it is going to be P of I, be P of I dot inventory one. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू आस्क द यूजर। अब यहाँ पर हमको उनकी चॉइस लेनी है कि हमारे पास सिर्फ इतने ही आइटम्स अवेलेबल है, आप बाय करना चाहते हो या फिर आप बाय नहीं करना चाहते। सो उस केस के अंदर हम एक स्विच केस को भी यूज कर सकते हैं, बट बिकॉज वी आर जस्ट हैविंग 2 चॉइसेस सो वी कैन यूज द इफ सेक्शन ऑल्सो। सो यहाँ पे वी कैन सिंपली राइट डू यू वॉन्ट टू बाय द रिमेनिंग स्टॉक। You can write do you want to buy the remaining stock and यहाँ पर हम उनको बोल सकते हैं that you need to answer in this. Fine. Okay, this works. And after that हम एक यहाँ पर input भी लेने वाले हैं of choice only. यहाँ पर हमको एक और variable create करना होगा for the character. It is going to be choice. ठीक है, in fact we can create it right over here. So it is going to be char choice. फाइन, अब यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज सी के अंदर या तो कैपिटल वाई आएगा या फिर कैपिटल एन यहाँ पे आने वाला है। ओके, आफ्टर दैट वी कैन राइट दैट इफ चॉइस इज इक्वल टू कैपिटल वाई। ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग, आप यहाँ पे स्मॉल वाई को भी इंक्लूड कर सकते हो। सो लेट्स इंक्लूड चॉइस इज इक्वल टू स्मॉल वाई। अगर इन दोनों में से एक भी वैल्यू मेरे पास ट्रू आती है, so in that case quantity is going to be equal to जो भी मेरे पास इन्वेंट्री रहेगी। अब यहाँ पर क्वांटिटी हम यूजर से नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है अपॉन द इन्वेंट्री। जितनी इन्वेंट्री है यूजर को उतना ही चाहिए। सो वी कैन सिंपली राइट पी ऑफ आई डॉट इन्वेंट्री। तो जो वैल्यू इन्वेंट्री में होगी वही सेम वैल्यू क्वांटिटी में आ जाएगी। अब इन्वेंट्री की सारी वैल्यू हमने क्वांटिटी को दे दी तो इसका मतलब हमारे पास इन्वेंट्री तो 0 हो गई। लेकिन 0 करने से पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल बिल। टोटल बिल का जो फॉर्मूला है वो वही सेम चीज रहेगी, उसी को ही वी कैन सिंपली राइट दिस एंड इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ
यहाँ पर हमको क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू असाइन इट विद जीरो, कि हमारे पास जीरो ही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। एंड उसी के बाद ये जब सब कुछ हो जाएगा, दैट मीन्स दे हैव बाइड समथिंग फ्रॉम अस, ओके। एंड दे हैव बाइड, सो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दिस परचेज सक्सेसफुल, एंड इसको हम यहाँ पर टैप दे सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस फॉर द इफ सेक्शन। अब यहाँ पर हम एल सेक्शन के लिए भी लिखने वाले हैं। एल सेक्शन में क्या होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा, उन्होंने एन प्रेस किया होगा। एन प्रेस करने का बेसिक मतलब है दैट दे वांट टू बाय, सो वी कैन राइट परचेज कैंसल्ड समथिंग लाइक दिस, एंड बैकस्लैश तो हम दे ही सकते हैं, ओके डन। एंड आफ्टर दैट वी कैन जस्ट चेक इट ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर के बाद we can simply include a break over here, ओके। इसको एक्स्ट्रा स्पेस को हम यहाँ से हटा देते हैं, कि अब हमने इतना तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर हम इस सेक्शन के अंदर देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट मिल गया तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमको प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमको कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट नहीं है, तो उस केस के अंदर हम इस सेक्शन पे जा सकते हैं, यहाँ पर यस ब्रेक के यस ओवर हियर, एंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास फाउंड की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, सो उस केस के अंदर जीरो क्यों आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक फ्लैग को यूज कर रखा है। उस केस के अंदर हम सिंपली लिख सकते हैं दैट प्रोडक्ट नॉट फाउंड बैकस्लैश एन, इसको हम ये कर देंगे, ठीक है। ओके, सो देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ पे क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर ऐड नहीं होगी, एंड सिमिलरली टोटल बिल भी यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको मेन फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्वांटिटी भी यहीं पर ही ऐड होगी, एंड फ्लोट टोटल बिल भी यहीं पर ही ऐड। ओके, सो नाउ लेट्स कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। Okay, so for example, I want to enter two products. Let's say the product ID is 101. Product name is, let's say, laptop. Inventory is, let's say, 20. Original price, for example, 50,000, and discount, for example, 10. After that, let's enter the details of second one. Let's say mouse. For example, I'm having 10. Original price, let's say 1,000. The discount we want to offer is 10. Okay, so after this, it has given the list of the product details over here, and now it is asking for the product ID I want to search for. For example, I want to search for 101, which is going to be the laptop. ठीक है, अब यहाँ पर इसने प्रोडक्ट डिटेल्स दिखा दी, नेम क्या है, इन्वेंट्री कितनी है, एवरीथिंग, ओके। Now enter quantity. For example, I want to enter, let's say, 22, which is greater than the inventory. Now it is asking me only 20 items are available. Do you want to buy the remaining stock? So for example, if I just press Y and if I just enter, so it is going to show me purchased quantity. It is going to be 20. Total bill multiplied by 20, and the remaining stock it's going to be 0. Okay. Now let's do it for the other product. For example, we want to enter two products only, 101 laptop. Inventory is, let's say, 20. Original price 50,000. Discount 10. And second product ID 102. Mouse. Inventory, let's say, 10. Original price, for example, 1,000. Discount 10. Okay. Now it is asking me the product ID I would like to search for. Let's say it is 102. So now it is asking me to enter the quantity. अब यहाँ पर inventory मेरे पास 10 है. So for example, I just want to buy the 5. ठीक है. उसके बाद इसने मुझे दिखाया purchase quantity 5. Total bill is of 4500. And what is the remaining stock? It is showing me that as well over here. ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री एंड बाय प्रोडक्ट का जो लॉजिक है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Also, if you are having any doubt in today's lecture or in any of the previous lectures, you can let me know in the comment section. The new functionality is going to be included in the next lecture. So yeah, I'll meet you in the next video, and thank you so much.